हेलो एंड वेलकम टू सर्वोदय शिक्षा। और आज मैं फिर आपके सामने हाजिर हूं एक नया टॉपिक लेकर जिसका नाम है सीरीज यानी कि श्रेणी। श्रेणी का मतलब क्या है कि श्रेणी का मतलब है जब एक का कनेक्शन दूसरे से हो, दूसरे का तीसरे से हो, जैसे जंजीर टाइप होती है ऐसी। लेकिन हम यहाँ जो बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं नंबर्स, यानी जो नंबर्स है उसका एक पैटर्न होगा और उस पैटर्न से रिलेटेड हम ये टॉपिक पढ़ रहे हैं। और ये टॉपिक किसका है? ये टॉपिक है रीजनिंग का। जब हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं तो वहां पे तर्क शक्ति के जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें इस तरह के पैटर्न आते हैं और हमें वो पहचानना होता है, और पहचानने के बाद कोई अगला नंबर या कोई मिसिंग नंबर उसमें से हमें पता लगाना पड़ता है। अब क्या है, इसके नियम कितने हैं तो बात करते हैं तो इसके हजारों नियम है। ऐसा कोई फिक्स नियम ही नहीं है जिससे कि मैं आपको एक या दो नियम बता दूं तो आपको लगे कि बस सीरीज का काम तो पूरा हो गया। तो बेटर है हम कुछ क्वेश्चंस करके देखते हैं, इससे हमें ये पता चलेगा कि जब भी हमारे सामने ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो हम उसको कितनी तरीके से सोच सकते हैं। अब सोचने के तो हजारों तरीके हैं, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस हम करेंगे उतना ज्यादा ही हम इसको सोच पाएंगे। तो अच्छा है, बातें करने की जगह स्टार्ट करते हैं। तो पहले एक क्वेश्चन पर आते हैं, देखते हैं उस क्वेश्चन में क्या सीरीज है और हमें कैसे क्वेश्चन होते हैं और पता क्या लगाना होता है। तो देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है, एक सीरीज लगी बनी हुई है इसमें जो इस तरह से है 3, उसके बाद 10, उसके बाद है 20, उसके बाद है 33, उसके बाद है 49, उसके बाद है 68 और 68 के बाद एक क्वेश्चन मार्क लगा रखा है जहां बताना है कि क्या आएगा। 4 ऑप्शन से इसमें दे रखे हैं। अब देखते हैं कि ये सीरीज हम किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। तो देखते हैं। अब इस सीरीज के लिए, वैसे तो हर सीरीज के लिए हो सकता है कोई नया तरीका हो, मुझे लगता है ऐसी सीरीज बनाने बैठे तो हम अनंत सीरीज बना सकते हैं। इसको देखते हैं क्या है। 3 में हमने 7 को ऐड किया तो हम 10 पर पहुंचे। 10 से लेकर जब 20 तक पहुंचे तो कैसे पहुंचे? हमने 10 इसमें ऐड किया तब हम 20 पर पहुंचे। इसी तरह से 20 से 33 पर आते हैं तो हम देखते हैं इसमें हमने 13 को ऐड किया, 13 जोड़ा, तब जाके हम यहां पर आए। फिर 33 से लेकर 49 पर हम पहुंचे तो क्या देखते हैं? 9 माइनस 3 इज 6, 4 माइनस 3 इज 16, यानी कि हमने 16 को ऐड किया तब आए। उसके बाद 49 टू 68 कैसे आए, फिर से चेक करते हैं। 8 माइनस 9 यानी कि 18 माइनस 9 करेंगे तो ये आएगा 9, और 5 माइनस 4 इज 1 यानी कि 19 ऐड करेंगे तो ये ऐसा नंबर आ रहा है। पर क्या इसमें कोई क्रम पता चल रहा है? कुछ नहीं पता चल रहा। तो फिर से दोबारा से एक बार यही चेक करके देखते हैं कि अब इसका डिफरेंस क्या है। तो 7 में हम क्या ऐड करें कि 10 आ जाए? 3 ऐड किया। 10 में क्या ऐड करें कि 13 आ जाए? तो यहां पे देखते हैं, यहां पर भी हमने 3 ऐड किया। 13 में क्या ऐड करें कि 16 आ जाए? 3 ऐड किया। अब हमें पता लग रहा है हर जगह जो डिफरेंस है वो 3 है। 16 में क्या ऐड करें कि 19 आ जाए, दैट इज 3। तो इसका मतलब है अब ये सीरीज कुछ कुछ हमारे समझ में आने लग गई है। सबसे पहले हमने क्या किया? नंबर का डिफरेंस निकाला। हमने यहाँ पर नंबर का डिफरेंस का मतलब है इनका अंतर निकाला, और जब अंतर को चेक किया तो उसमें कोई सीरीज नहीं पता लगी। फिर हमने क्या किया? फिर हमने यहां पर निकाला, हमने निकाला अंतर का अंतर, यानी कि डिफरेंस का डिफरेंस। जो डिफरेंस था उनका भी डिफरेंस निकाला, तब हमें यह पता लगा कि हर एक डिफरेंस कॉमन है, 3 3 3 3। अब देखते हैं अगला नंबर क्या आएगा। तो देखिए अब 19 है, इससे आगे जब हम निकालेंगे नंबर तो क्या ऐड करेंगे? हर जगह 3 ऐड कर रहे हैं तो आना चाहिए। तो 19 और 3 करेंगे तो आएगा 22। तो यानी कि यहां जो नंबर आना चाहिए प्लस का 22 होना चाहिए था, कुछ ऐसा। अब यहां क्या आएगा तो हम कैसे देखें? हम ये देख रहे हैं
इसको इसमें ऐड किया तो ये आया, इसको इसमें ऐड किया तो ये आया। तो 68 में अब 22 ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आना चाहिए। जैसे कि 49 में 9 ऐड किया तो 68 आया। तो अब हमें करना है 68 में 22 ऐड करेंगे तो 8 and 2 दिस इज 0, कैरी यानी हासिल बचा 1, 6 और 2 8 और 1 9, तो 90। तो इस हिसाब से हम देख सकते हैं इसका सही आंसर हो सकता है 90, यानी सी आंसर इसका सही होगा। तो ये एक एग्जाम्पल था इसी तरह की एक सीरीज का, जिसमें हमें नहीं पता होता है कि उसके अंदर क्या है, लेकिन अगर हम इस तरह की प्रैक्टिस करेंगे तो हमें अंदाजा लगने लग जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ये है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी एक सीरीज है, इसको भी हम उसी तरह से लिख लेते हैं जैसे हमने पहले लिखी हुई थी। तो ये है 46, उसके बाद है 50, उसके बाद है 47, उसके बाद है 55, उसके बाद है 49, उसके बाद है 61, और आगे क्या आएगा वो हमें पता लगाना है। अभी जो हमने क्वेश्चन देखा उसमें क्या था, एक सीरीज बनी हुई थी, हमने डिफरेंस कर करके पता लगाया था। अब यहां पर देखते हैं, डिफरेंस करके देखते हैं पहले तो। 46 से 50 पर पहुंचे, 4 का डिफरेंस यानी 4 ऐड करना पड़ेगा। अब 50 से 47 पे आएंगे तो 3 सब्ट्रैक्ट करना पड़ रहा है। 47 से 55 पर आएंगे तो 8 ऐड करना पड़ रहा है। 55 से 49 पर आएंगे तो 6 सब्ट्रैक्ट करना पड़ रहा है। अब 49 से 61 पर आएंगे तो अब हमें और कुछ ऐड करना पड़ेगा। तो यहां पर आ गया है 50 यानी कि 12 ऐड करना पड़ेगा। क्या इसमें कुछ सीरीज बन सकती है? ये तो बढ़ रहा है, घट रहा है, लेकिन एक चीज देखिए, 4 8 12 यहां एक सीरीज नजर आ रही है। ये 3, ये 6, तो आगे क्या होगा 9, ऐसे ही लग रहा है ना। यहाँ 3, ये 6, तो यहां पर माइनस का ही 9 आना चाहिए, यानी सीरीज हमारी कुछ ऐसे होनी चाहिए। ये 4, ये 8, ये 12, उसके बाद 16, ठीक है ना, 4 की टेबल, और यहाँ पे 3 की टेबल, 3 6 9 विद नेगेटिव साइन। चेक करके देखते हैं पहले इसी से, तुक्का शायद लग जाए। यहां पर इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमें सोचते समय ऐसा लगता है कि तुक्का मार रहे हैं, लेकिन यही इसका एक तरीका है। तो -9 करके देखते हैं एक बार, शायद काम बन जाए। जैसे हमने 55 में से 6 सब्ट्रैक्ट किया 49 आया, इसमें 12 ऐड किया 61 आया, -9 करते हैं तो 61 -9 कितना आंसर आएगा, दैट इज 11 - 2, 11 - 9 इज इक्वल टू 2, दिस इज 552। कहीं पर है 52 है तो सही, मिल गया फिर तो आंसर। इसका मतलब जरूरी नहीं है कि हर बार डिफरेंस जो है उनमें कोई सीरीज बने। ऐसा भी हो सकता है कि दो दो सीरीज चल रही हो। एक सीरीज तो है 4 8 12 वाली, दूसरी सीरीज है 3 6 9 वाली। कहने का मतलब है यहां पर इसका जो रिलेशन है वो इससे है, इसका रिलेशन इससे है, और इसका रिलेशन इससे है। तो ये भी देख सकते हैं, ये एग्जाम्पल कैसा हुआ जिसमें एक से ज्यादा सीरीज इसमें मिक्स हो रही है। हो भी सकता है 3 सीरीज हो, पहले का डायरेक्ट तीसरे से हो, दूसरे का नेक्स्ट वाले से, उसका बाद उसके आगे वाले से, ऐसा भी हो सकता है। तो यहां पर भी हमने देखा सीरीज तो थी पर अल्टरनेटिव सीरीज, एक का कनेक्शन एक छोड़ के आगे वाले से था। और भी देखते हैं आगे, इसको देखते हैं इसमें क्या है। इसमें सबसे पहले लिखा हुआ है 0, उसके बाद है 4, उसके बाद है 6, उसके बाद है 3, उसके बाद है 7, उसके बाद है 9, उसके बाद है 6, उसके बाद है क्वेश्चन मार्क, और फिर है 12। ये सीरीज है। अभी इसमें डिफरेंस विफरेंस के जैसा कुछ दिख तो रहा नहीं है, कुछ ऐसा है जो दिख रहा है मिलता जुलता, कुछ ऐसा पता भी नहीं लग रहा है। चेक करके देखते हैं। 0 4 6 3 7 9 6 2, कुछ क्लियर सा नहीं हो रहा। यहाँ पे 4 फिर 2 फिर माइनस कर दिया, फिर प्लस कर दिया, फिर प्लस कर दिया, फिर माइनस कर दिया। चेक चेक करके देखें, माइनस प्लस ही करके देखें, कर लेते हैं।
0 से 4 पर पहुंचे +4, 4 से 6 पर पहुंचे +2, 6 से 3 पर पहुंचे -3, यानी -3 का मतलब है 6 में से 3 सब्ट्रैक्ट किया तब आया। 3 से 7 पर पहुंचे +4, 7 से 9 पर पहुंचे +2, 9 से 6 पर पहुंचे -3, तो यहां -3, यहां -3। आगे भी देखते हैं, 6 से यहां पहुंचे तो पता नहीं, और यहां से पहुंचने पर भी पता नहीं। कोई सीरीज यहां देखते हैं कुछ मैच करता हुआ नजर आ रहा है कि नहीं। देखिए, +4 +2 -3, +4 +2 -3, यानी कि ये जो पैटर्न है यही पैटर्न फिर से रिपीट हो गया। अगर ये रिपीट हो गया है तो हम भी रिपीट कर देते हैं। तो क्या रिपीट करेंगे, यहां पर हम करेंगे +4, क्योंकि -3 के बाद +4 आता है, तो 6 + 4 यहां आना चाहिए 10। अब ये भी चेक करते हैं कि आगे +2 है या नहीं है। उसके बाद +2 करने पर आना चाहिए 12, जो कि है। ये भी मजेदार है, ये भी अजीब तरह की सीरीज बनी। यानी कि अभी तक के जो तीनों क्वेश्चन है हमने सिर्फ डिफरेंस कर करके ही ये पता लगा लिए। तो इसका आंसर क्या आना चाहिए, इसका आंसर आना चाहिए ये बी वाला पार्ट, b = 10। आगे चलें क्या, चलते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये भी एक सीरीज का क्वेश्चन है, देखते हैं इसको। सबसे पहले इसमें लिखा हुआ है 23, उसके बाद है 29, उसके बाद है 31, उसके बाद है स्पेस, यानी यहां पर हमें नंबर फिल करना है, और यहां पर है फिर 41, दिस इज 43 एंड देन 47। चेक करके देखते हैं, अभी तक हमने क्या किया है, डिफरेंस कर करके ही ये काम कर लिया है। डिफरेंस करके देखते हैं, ठीक है। अगर बात बन गई तो ठीक है, नहीं तो कोई और तरीका देखेंगे। 23 से 29 पर पहुंचना है तो प्लस का 6 ऐड करेंगे तो 29 पर पहुंचेंगे। इसके बाद हम पहुंचते हैं 31 पर तो प्लस का 2। यहां पर हमें अभी पता नहीं है, यहां से यहां का भी पता नहीं है। आगे देखते हैं, 41 से 43 किया तो प्लस का 2, 43 से 47 पर पहुंचे प्लस का 4, 6 2, बात बन नहीं रही, 6 2 मान के चलो यहां पर x हो जाता, तो 6 2x, 6 2x, तो ये 4 होना चाहिए था। अगर हम ये सोचें 6 2 4, 6 2 4 ऐसा करके आएगा, तो यहां 6 2 4 हो जाता, फिर यहां पे 6 2 4 हो जाता। चेक करके देखते हैं, हो सकता है हमारा दिमाग तेज काम कर रहा हो। तो 6 2 4, 31 और 4, दिस इज 35, ये हमारा आंसर आया। 35 एंड 6 41, 41 एंड 2 43, 43 एंड 4 47। तो क्या मतलब है, आंसर 35 हो सकता है सीरीज के हिसाब से 6 2 4, 6 2 4 ये सीरीज हो जाए तो। ठीक है क्या, सही है क्या, चेक कर सकते हो दोबारा से। अगर ऐसा है तो आंसर होगा 35, पर यहां देखते हैं ऑप्शन में तो कहीं 35 है नहीं। अब क्या करें, तो इससे एक सवाल और पता लग गया। अगर इसके ऑप्शन में 35 होता तो हम ये वाला आंसर लगा सकते थे, लेकिन 35 नहीं है, तो हम यहां ये देख सकते हैं कि ये वाली सीरीज भी हो तो सकती है, पर सवाल में ये पूछी नहीं है। दूसरा कोई ऑप्शन सोचते हैं। यही तो होता है, सीरीज में कोई फिक्स फॉर्मूला नहीं है, हमें हर बार अलग सोचना पड़ेगा। सोचते हैं आगे। अब हम यहां देखते हैं कुछ और चीज। डिफरेंस से तो काम बना नहीं, क्योंकि आंसर में कहीं पर वो है नहीं। कुछ और सोचते हैं, कुछ और सोचते हैं, क्या सोचें, इन संख्याओं को देखते हैं। देखो इसमें खास बात है, कोई भी इवन नंबर नहीं है और आंसर में भी कोई इवन नंबर नहीं है, तो ये कोई पर्टिकुलर तरह के नंबर तो नहीं है। फिर से देखते हैं, क्या सारे ऑड नंबर हैं, सारे ऑड नंबर हैं, ये बात भी क्लियर है। क्या सारे प्राइम नंबर हैं, प्राइम नंबर आप जानते ही हैं, प्राइम नंबर का मतलब है अभाज्य संख्याएं। क्या ये सारी अभाज्य संख्याएं हैं, चेक करते हैं। 23 प्राइम है, 29 प्राइम, 31 प्राइम, 41 प्राइम, 43 47 सारे प्राइम नंबर हैं। इसका मतलब यह है
31 और 41 के बीच में जो भी प्राइम नंबर होगा वो हमारा आंसर हो सकता है। चेक करते हैं। 31 के बीच में 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 एंड 40। चेक करते हैं प्राइम नंबर। 2 से डिवाइड, 3 से डिवाइड, 2 से डिवाइड, 5 से डिवाइड, 2 से डिवाइड, ये किसी से डिवाइड नहीं, यानी ये प्राइम नंबर है। 38 2 से डिवाइड, 39 3 से डिवाइड एंड 40 2 से डिवाइड, मीन्स ये तो किसी ना किसी से डिवाइड हो रहे हैं एक्सेप्ट 37। तो 37 इसका आंसर हो सकता है। किस लॉजिक से? सारे के सारे प्राइम नंबर की ही सीरीज है ये। 37 ये यहाँ पे है, तो इसका आंसर हो जाएगा 37। तो इस क्वेश्चन से हम ये देख सकते हैं कि सीरीज के जब भी हम क्वेश्चंस की बात करते हैं कोई स्पेशल तरीका नहीं है, हमें हर बार ये सोचना पड़ेगा और इसका एकमात्र तरीका है प्रैक्टिस करना। तो आप टेस्ट इसके ज्यादा से ज्यादा करेंगे तो वो प्रैक्टिस बढ़ती जाएगी। हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन को भी लिख लेते हैं। दिस इज 4, नाउ 18 एंड गैप, देन 100, देन 180 एंड 294। और जो आंसर है 32, 36, 40 एंड 48 टाइप के आंसर है। देखते हैं ये कैसे आए होंगे। थोड़ा सा सोच के देखते हैं कैसे आए होंगे। ये है 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर से थोड़ा सा ज्यादा, यहाँ पे 4 का स्क्वायर मान के चलते हैं कुछ आएगा, यहाँ 5 का स्क्वायर माने 25 से कुछ मल्टीप्लाई, 6 के स्क्वायर 7 के स्क्वायर से कुछ अता पता चल नहीं रहा है। एक काम करते हैं, करके देख लेते हैं। 2 के स्क्वायर से बात करते हैं, 1 के स्क्वायर से बात करते हैं, उसको मल्टीप्लाई करते हैं। एक काम करते हैं, ये 1 स्क्वायर, ये इसको लिख देते हैं 2 स्क्वायर, इसको 3 स्क्वायर, इसको 4 स्क्वायर, इसको 5 स्क्वायर, इसको 6 स्क्वायर। देखते हैं कि इसके आसपास कुछ है कि नहीं है, जस्ट चेक कर रहे हैं, कोई पक्का नहीं है कि ये सही हो जाए। तो 1 स्क्वायर हो गया 1, 2 स्क्वायर 4, 3 स्क्वायर 9, 4 स्क्वायर 16, 5 स्क्वायर 25, 6 स्क्वायर 36, 7 स्क्वायर भी होता तो पहले चेक कर लेते हैं कुछ है। अब 1 को 4 में कन्वर्ट करना है तो हम करें इसमें या तो 3 से ऐड कर दें तो 4 आ जाएगा। अब इसको 18 में लाना है तो इसको 14 से ऐड करें। 3 और 14 का कोई रिलेशन नजर नहीं आ रहा। इसमें पता नहीं क्या है, 16 में तो बहुत बड़ी संख्या ऐड करनी पड़ेगी, स्क्वायर वाला काम बनेगा नहीं, कुछ और ट्राई करते हैं। इसको मिटा देता हूं मैं, ये तो बना नहीं। एक काम करते हैं, ये 4 का स्क्वायर है, 2 के 4 है तो 2 के स्क्वायर के पास है। 2 स्क्वायर इज 4, 3 स्क्वायर इज 9, 4 स्क्वायर इज 16, 5 स्क्वायर इज 25, 6 स्क्वायर इज 36, 7 स्क्वायर इज 49। चलो कुछ कुछ देखते हैं मिलता है कि नहीं। इस 4 को इससे मैच करना है तो मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं इसको 1 से, दैट इज 4। अब इस 9 को 18 बनाना है तो इसको मल्टीप्लाई कर देता हूं 2 से, 18 ओके। 16 को ये 1 हो गया, 2 हो गया, यहाँ 3 हो गया, यहाँ मान लिया 4 करते तो 25 इंटू काम बन गया। देखिए पहले तो 2 3 4 5 6 7 किया, उनका स्क्वायर किया, अब इनको मल्टीप्लाई कर रहा हूं। मल्टीप्लाई किससे कर रहा हूं? पहले वाले को डिजिट को 1 से, दूसरे को 2 से, तीसरे को 3 से, यानी कि 48। अभी पक्का नहीं कह रहा कि आएगा कि नहीं आया, छोड़ दिया। 25 यानी 5 के स्क्वायर को 4 से 100 आया। 6 स्क्वायर यानी 36, इसको किससे करूंगा? 5 से। चेक करते हैं 180 आता है कि नहीं। आप बिल्कुल सही, 180 आता है। 7 स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करना है, यानी 49 को 6 से। चेक करते हैं 294। अब हम देख सकते हैं हर एक चीज हमसे मैच हो रही है। पहले हमने क्या किया, 2 से स्टार्ट किया,
सबका स्क्वायर किया, फिर सबको मल्टीप्लाई किया 1 से, 2 से, 3 से, 4 से, 5 से, 6 से। नेक्स्ट डिजिट भी हम बता सकते हैं क्या आने वाली, पर हम तो नेक्स्ट थोड़ी पूछी है हमसे पूछा है ये वाली, दैट इज 48। तो आंसर होना चाहिए 48, यानी कि ये इसका आंसर होगा 48। तो देख सकते हो यहां पर डिफरेंस कुछ नहीं काम किया, स्क्वायर करके फिर कुछ मल्टीप्लाई करके ये सब तुक्के मिला मिलू के हम सीरीज में आएंगे। फिर से मैं बता रहा हूं, प्रैक्टिस करके हम ऐसे क्वेश्चन को ज्यादा आसानी से कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और देखते हैं। ये क्वेश्चन है 1 1 4 8 9 27 एंड देन क्वेश्चन मार्क। ऐसे क्वेश्चन जब आते हैं ना तो दिमाग में एक चीज रखिए, देखिए ये है 2 का स्क्वायर, ये है 3 का स्क्वायर, ये है 3 का क्यूब और ये है 2 का क्यूब। देखिए मैं इसको जो दिख रहा है उसके हिसाब से दिखते हैं। ये है 2 स्क्वायर, ये है 2 क्यूब, ये है 3 स्क्वायर, ये है 3 क्यूब। अब क्या होना चाहिए, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये होना चाहिए 1। तो 1 का स्क्वायर 1 का क्यूब, बिल्कुल सही है 1 का स्क्वायर 1, 1 का क्यूब भी 1, 2 का स्क्वायर 4, 2 का क्यूब 8, ये भी मैच, 3 का स्क्वायर 3 का क्यूब। अब क्या आएगा, 4 का स्क्वायर 4 का क्यूब, तो 4 का स्क्वायर एंड 4 का क्यूब। तो 4 का स्क्वायर होता है 16 और 4 का क्यूब होता है 64। ठीक है, अब हमें बताना है ये वाला, तो हमारा आंसर सिर्फ ये वाला होगा यानी 16। तो ये आंसर होना चाहिए हमारा 16। तो देखिए कई बार है ना, जब हम करते रहेंगे ना तो कई बार पैटर्न पकड़ में आने लग जाता है, और जब वो हमें प्रैक्टिस के बाद ये अपने आप ही कुछ ना कुछ नजर आने लग जाएगा, यानी हमारा दिमाग जो है ना इस्तेमाल करने से और ज्यादा डेवलप होने लग जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इस क्वेश्चन पर आते हैं, स्टार्टिंग हो रही है यहाँ पर 3 से, नेक्स्ट इज 7 एंड देन 23 एंड देन 95 एंड देन फिर हमें आंसर बताना है। पहली बात तो है इसमें देखने से एक चीज पता चलती है, डिफरेंस जैसा कुछ नजर नहीं आ रहा, क्योंकि बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं, 3 से लेकर 95 तक आ गए। डिफरेंस होता है तो कम कम बढ़ता है ना, 2 या 3 या 4, तो डिफरेंस वाला तो बन नहीं रहा है। मल्टीप्लाई करके देखते हैं 3 से 7 पर आना है तो 3 2 जा 6 और एक 7, मल्टीप्लाई करके ऐड भी करना पड़ेगा। 7 3 जा 21 एंड 2, 23 इंटू 3 करेंगे तो आएगा, मल्टीप्लाई का ट्राई करके देखते हैं एक बार, देखते हैं कैसे आ रहा है। 3 से 7 पर कैसे पहुंचे पहले इसको देखते हैं। पहले हमने मल्टीप्लाई किया 3 इंटू 2, कितना आया, ये आया 6। फिर हमने इसमें एक ऐड किया तो आ गया ये 7। सिर्फ 7 को लाने के लिए ये पापड़ बेले हमने, ठीक है ना। अब 7 से 23 पर आते हैं। जैसे ये मल्टीप्लाई किया, इसको मल्टीप्लाई करते हैं 7 इंटू 3, आया आंसर आया 21। 23 तक लाने के लिए क्या ऐड करें, अब ऐड कर देते हैं 2, तो ये आ गया 23। तरीका हमने कहां से स्टार्ट किया है, हमने पहले डिजिट से स्टार्ट किया, यहां से लिया, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, फिर 3 से मल्टीप्लाई किया, तो अब 4 से मल्टीप्लाई होना चाहिए हमारे हिसाब से, 4 से मल्टीप्लाई होना चाहिए, फिर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये सीरीज तो यहां बन गई। नीचे क्या कर रहे हैं, ऐड 1 किया, 2 किया, तो यहां पर हमें 3 ऐड करना चाहिए, यहां पर 4 ऐड करना चाहिए। सीरीज कहीं ना कहीं तो नजर आएगी जो हमें पहचान में आएगी। ट्राई करके देखते हैं अभी आ रही है कि नहीं आ रही। अभी हमारे पास एक नंबर और है, अगर ये भी आ गया तो काम बन जाएगा। चेक करते हैं। अब हम किसको मल्टीप्लाई करने वाले हैं, पहला से स्टार्ट किया तो दूसरा डिजिट आ गया, दूसरे से स्टार्ट किया तो तीसरा डिजिट आ गया, तीसरे से स्टार्ट करेंगे, यानी 23 से हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो 23 इंटू 4 हाउ मच इट इज, मल्टीप्लाई करेंगे, हमें कौन से याद है, 4 3 जा 12, हासिल बचा 1, 4 2 8 इंटू और 1, ये दिस इज 92,
और अब हमें 3 ऐड करना है सीरीज के हिसाब से, तो 92 प्लस 3 इज 95। और ये देखिए चमत्कार, हमारा देखिए जो हम एनालिसिस कर रहे हैं ना, छोटा मोटा तुक्का मार रहे, उसी से ये हमारा काम बनता जा रहा है। अब अगला डिजिट क्या होगा, अब हम देख सकते हैं। अब हम जो स्टार्ट यहां से यहां तक जो आ गए हैं, यहां तक तो मैच कर गया। अब यहां से यहां जाने के लिए अब हमने जैसे 23 को यहां लिखा तो 95 से स्टार्ट करेंगे। 95 इंटू 5, पहले तो ये, फिर उसमें 4 ऐड करना। तो 95 इंटू 5 इज 5 5 जा 25, हासिल बचा 2, 5 9 जा 45 एंड 2 47, और ऐड करेंगे तो 479 कहीं है 479। दिस इज 479। इसका मतलब है सीरीज देखते समय कुछ भी कैसा भी हमें मिल सकता है, बस प्रैक्टिस करते जाइए, थोड़ा सा गौर से इसको देखेंगे तो कुछ ना कुछ आंसर पता चल जाता है। एक क्वेश्चन और देखते हैं अगर है तो। हाँ, एक क्वेश्चन मिल गया, इसको देखते हैं ये क्या है। बड़ी बड़ी संख्याएं हैं, देखते हैं कैसे आ रही है। ये है 181, फिर 191, 10 का डिफरेंस आ रहा है, फिर 202, ये भी आसपास ही है, फिर 206, फिर 214। एक चीज पता चल रही है, इनके बीच के जो डिफरेंस है ना, पहले डिफरेंस को देखते हैं क्या है, हो सकता है डिफरेंस से ही कुछ निकल जाए। तो 181 से 91 आने के लिए हमने 10 ऐड किया। अब आगे देखते हैं, 191 से 202 आने पर हमने 11 ऐड किया। पता लग रहा है ना, डिफरेंस करके 2 माइनस 1 करके पता लगा लेंगे। 202 से 204 आने पर ये 4 ऐड किया। अरे ये तो लग रहा था 10 11 12 हो जाएगा, पर कोई बात नहीं, दिल पे पत्थर रख के करते हैं काम आगे। और इसके बाद यहां आने पर 8 ऐड किया हमने, 10 11 4 8। बात बन नहीं रही, ये कहां से आ रहे हैं ये देख करते हैं। 10 कहां से आया, 11 कहां से आया, 4 कहां से आया, कुछ इसका पता चल जाए तो काम बन जाए, है ना। सोचो कुछ, आप भी बता दो कुछ। 10, 8 और 2 10, नोट। हाँ हाँ, एक चीज देखो, अंदाजा लग रहा है, पता नहीं सही है कि नहीं है। ये देखिए डिजिट है 1 प्लस 8 प्लस 1, दैट इज हाउ मच 10। तो ये 10 आ गया। देखो गलत भी हो सकता है, पहले बता रहा हूं। अब यहाँ पर 1 प्लस 9 प्लस 1, दिस इज 11, तो ये 11। इसको देखते हैं, 2 प्लस 0 प्लस 2, दैट इज 4। क्या बात है, पकड़ में आ गई बात। कहां से ऐड कर रहे हैं ये पता लग गया। जो डिजिट दे रखी है ना, जो संख्या दे रखी है, उसके जो नंबर्स हैं उनको जोड़कर हम ये पता लगा रहे हैं। अब यहां कैसे आएंगे देखते हैं। ये 2 प्लस 0 प्लस 6, ये 2 0 6, दिस इज 8, तो यहां 8 आ गया। तब आगे क्या आएगा ये पता लग गया हमें। यहां से यहां आने पर हमें लिखना है 2 प्लस 1 प्लस 4, यानी कि 9। गलत लिख दिया खुशी खुशी में, 7। ठीक है, 2 प्लस 1 प्लस 4 7, तो 7 ऐड करेंगे तो 7 ऐड करके आएगा 221, और 221 है यहां, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। तो ये था हमारा सीरीज का। आई होप कि कई तरह के हमने क्वेश्चन ले लिए हैं। हमारा एम ये था कि जब भी एग्जाम में इस तरह की कोई सीरीज यानी कि इस तरह की कोई श्रेणी आती है, तो हमें ये नहीं सोचना है कि एक फॉर्मूला होगा, जस्ट उसको एक बार गौर से देखेंगे तो हमें पता लग जाएगा डिफरेंस से या मल्टीप्लाई से या स्क्वायर से या ऐसे किसी तरीके से हमें हर डिजिट मिलता चला जाता है। और इसको और अच्छे से सीखना है तो आपको इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तो प्रैक्टिस करते रहिए। उसके बाद हम फिर से ऐसे टॉपिक में मिलेंगे जिसमें रीजनिंग बढ़ाने के लिए हमें ऐसे क्वेश्चन करने पड़ेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड जय हिंद।